नमस्कार दोस्तों, हम एलपीपी का रिवीजन कर रहे थे और रिवीजन हमारे लगभग 2 या 3 क्लासेस हो चुकी होंगी। 2 क्लासेस हो चुकी हैं, तीसरी एलपीपी की रिवीजन की क्लास है और फटाफट आने वाले 2 क्लासेस के अंदर ये पूरा हम एलपीपी अच्छे तरीके से रिवाइज कर देंगे, प्लस इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको मैं करवाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, हमने एलपीपी के रिवीजन के अंदर ग्राफीय विधि के बारे में हम पढ़ रहे थे। आज हम सिंप्लेक्स विधि तक पहुंच जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर आपका सिंप्लेक्स मेथड जो 2 या 2 से अधिक चरों के लिए किस प्रकार आप उनका हल कर सकते हैं, किस प्रकार उन समीकरण को सोल्व कर सकते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। आज हम बात करते हैं, देखिए कोई समष्टि है, उसके अंदर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण किस प्रकार होगा। तो यानी कह सकते हैं लाइन, और एक चीज आएगी आपकी लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। 2 चीजें हैं, देखो एक साथ ही बता देता हूं। लाइन सेगमेंट, ये तो हो गया रेखाखंड। डेफिनेशन वगैरह लिखेंगे नहीं बिल्कुल भी अपन, लाइन ये होगी रेखा। अब देखो ये थ्योरी मैंने अच्छे से लिखवाई है कि रेखा किसे कहेंगे कि किसी समष्टि में जो 2 बिंदु हैं आपके x1 x2 2 बिंदु मान लीजिए, उनको मिलाने वाली रेखा का समीकरण निम्न रूप से हम व्यक्त कर सकते हैं। तो उसका समीकरण क्या होगा, देखो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको बता रहा हूं। अब जो चीजें मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं उनको आप हाइलाइटर की मदद से अपने नोट्सों के अंदर हाईलाइट करते चले, क्योंकि वास्तव में ये चीजें इंपॉर्टेंट है और वास्तव में एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन उठे गए हैं, तो अब भी उठने की संभावना बनती है। 1 मिनट, ठीक है। तो देखिए जो लाइन रेखा है उसे हम इस प्रकार व्यक्त करेंगे कि एक्स एक्स, ठीक है, लैम्डा x1 प्लस का 1 माइनस लैम्डा x2, और जहां पर ये आपका लैम्डा है बिलोंग टू r होगा। तो यानी इस प्रकार का जो समीकरण होगा उसे हम क्या करेंगे, रेखा द्वारा कहेंगे कि 2 बिंदुओं को मिलाने वाली 2 बिंदु आप x1 व x2 मान सकते हैं। इन दोनों बिंदुओं को किसी समष्टि के अंदर मिलाने वाली रेखा का जो किस प्रकार हम रेखा को व्यक्त करते हैं, तो रेखा इस समुच्चय द्वारा, यानी कि समुच्चय द्वारा परिभाषित होगी। अब ये इस समुच्चय द्वारा परिभाषित होगी, ये सेट आपका। बात करें रेखाखंड की, रेखाखंड में बस इतना सा फर्क रहेगा, चीज तो यही रहेगी, ये सेट तो यही रहेगा, लेकिन जो इसमें जो लैम्डा का मान है वो क्या होगा, लैम्डा का मान 0 से तो बड़ा और 1 से छोटा। ये बात पूछी गई है, देखो ये चीजें पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट है ये सारी जो चीजें बता रहा हूं, ये ध्यान में रखना। तो यानी लाइन सेगमेंट क्या होगा, रेखाखंड, यानी बात तो यही रहेगी रेखा की परिभाषा, लेकिन यहां पर आपको याद रखना है कि जो लैम्डा की वैल्यू है वो 0 से तो बड़ी होगी, 0 या 0 से बड़ी होगी, लेकिन 1 या 1 से छोटी होने वाली है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है ताकि ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। सीधी सी बात है लाइन और लाइन सेगमेंट। अब बात करते हैं अपन कॉन्वेक्स सेट की। कॉन्वेक्स सेट, अब देखो किसी समुच्चय C के, अब समुच्चय C के अंदर ही चीजें लेनी है, किसी समुच्चय C के 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड पूर्णतः C के अंदर ही विद्यमान हो। जैसे कैसे कह सकते हैं, ये समुच्चय हमने बोर्ड मान लिया, ठीक है, डेफिनेशन सुनिएगा। हम कॉन्वेक्स सेट के बारे में, अवमुख समुच्चय के बारे में बात कर रहे हैं। ये बोर्ड ले लिया, अब मैं यहां पर इस बोर्ड के अंदर कोई 2 बिंदु लूं, ये 2 बिंदु बोर्ड के अंदर लिए, अब इनको मिलाने वाली रेखा अगर पूर्णतः, अब देखो ये 2 पॉइंट मैंने ले लिए, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पूर्णतः अगर इसी सेट के अंदर आती है, इसी C के अंदर आती है, तो वो क्या होता है, अवमुख समुच्चय होगा। डेफिनेशन साफ साफ आप लिख सकते हैं अवमुख समुच्चय की, समझ गए ना। कोई भी देख सकते हैं, सर्किल है आपके पास, ये C है, इसके अंदर 2 पॉइंट लेने हैं, ये 2 पॉइंट आपने ले लिए, इनको मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो पूर्णतः उसी के अंदर आना चाहिए, यानी C था तो इन पूर्णतः इसी के अंदर आ रहा है ना, तो ये क्या हो गया आपका अवमुख समुच्चय। ऐसे ही डेफिनेशन आती हैं, देखो कुछ क्वेश्चन भी करेंगे इसके, अपन डेफिनेशन लिखते हैं। नॉर्मल जानकारी है भाई, सबको आनी चाहिए। कॉन्वेक्स सेट इंग्लिश के अंदर बोलते हैं अपन, कॉन्वेक्स सेट, अवमुख समुच्चय। सिंपल सी बात है कि किसी समष्टि C आप मान सकते हैं, इसमें कोई 2 बिंदु है, समष्टि के अंदर 2 बिंदु हैं, उनको मिलाने वाला रेखाखंड अगर पूर्णतः का मतलब पूरा कंप्लीटली उसी सेट के अंदर, उसी समुच्चय के अंदर आए, उसी C के अंदर आए, तो आप उसे क्या कहेंगे, अवमुख समुच्चय कहेंगे। ठीक है, अवमुख समुच्चय कहेंगे। सीधी सी बात है, डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। देखिए कि 2 बिंदु मान लीजिए x1 बिलोंग टू C,
x2 बिलोंग टू सी, ये सी आपने समुच्चय मान लिया है, सी क्या है, क्वेश्चन समुच्चय है। अब जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है x1 x2, अगर ये भी सी से बिलोंग करे तो आप बता सकते हैं कि क्या आपके पास ये डेफिनेशन होगी। ठीक है, यानी जहां पर x बराबर आप कह सकते हैं कि जहां x बराबर क्या होता है लैम्डा x1 प्लस का 1 माइनस लैम्डा x2, और ये लैम्डा की वैल्यू है जहां लैम्डा क्या होगा, लैम्डा का मान 0 से तो बड़ा और 1 से छोटा। ये बात है सेम टू सेम सेकंड ग्रेड 2010 के अंदर, सेकंड ग्रेड 2010 के अंदर पूछी गई है, सेकंड ग्रेड 2010 के अंदर सेम यही बात आई थी। अवमुख समुच्चय होगा, कोई दो आपके बिंदु हैं x1 x2, अवमुख समुच्चय होंगे, कौन सी परिभाषा थी, तो ये परिभाषा आपको लागू करनी है कि पूर्णतः उस रूप में आए। अब देखो एक दो क्वेश्चन अपन अच्छे से करते हैं इनकी प्रैक्टिस। अब देखो यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपके सामने कुछ डायग्राम वगैरह बनाऊंगा और उनमें आपको बताना है कि कौन सा अवमुख समुच्चय आपका होगा, कौन सा नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले तो एक हमने ये लिया है सर्किल, एक चीज हमने लिया है इस प्रकार, एक चीज हमने इस प्रकार लिया है, ठीक है, एक चीज हमने ये लिया है। अब जो डायरेक्ट किया है वो आपका अवमुख समुच्चय है, अवमुख समुच्चय है। अब देखो यहां पर आपको दो दो बिंदु लेने हैं और चेक करना है कि कौन सा आपका वो अवमुख समुच्चय होगा। अवमुख समुच्चय की डेफिनेशन में बता दी कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पूर्णतः उसी में हो, उसी में से लेनी है और उसी में से आने चाहिए। दो बिंदु लेंगे वो उसी समुच्चय के अंदर होने चाहिए और जो इनको मिलाने वाली रेखा है वो उसी समुच्चय के अंदर आती है, तो वो आपका समुच्चय वो अवमुख समुच्चय कहलाएगा। अब देखो यहाँ पर कहीं भी ले लें, यहाँ बिंदु दो लिए हैं मैंने, तो देखो इसे मिलाएंगे, कहीं पर भी मिला लें तो क्या होगा, ये अवमुख समुच्चय, कॉन्वेक्स सेट कह सकते हैं, अवमुख समुच्चय। क्या ये आपका होगा सर्किल? बिल्कुल होगा, सर्किल हमेशा अवमुख समुच्चय होगा। हम बात करते हैं इसकी, देखो अगर आप यहां पर लेते हैं तो ये अवमुख समुच्चय है, लेकिन आपको ऐसे बिंदु देखने हैं, चीजें आपको ऐसी खोजनी है जहां पर ये चीजें आपकी असत्य हो जाएं। अब देखो अगर आप यहां पर एक बिंदु यहां पर लेते हैं, दो बिंदु लेने हैं, एक यहां पर ले लिया, एक यहां पर ले लिया, तो क्या ये रेखा पूर्णतः आपकी इस समुच्चय के अंदर है? क्या नहीं है। ये देखो ये बार वाली साइड आ गई, तो ये आपका अवमुख समुच्चय नहीं होगा। ऐसे ही देखो ये इतना आपका समुच्चय है, अगर मैं देखो इसके अंदर एक तो पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, अब इसको मिलाएंगे तो क्या ये पूर्णतः इस समुच्चय के अंदर है? नहीं है। देखो ये वाला पार्ट है, इसके अंदर जो आएगी वो देखो बाहर ही है, अवमुख समुच्चय नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब देखो आपको ये तो मैंने सीधे तौर पर समझाया है, मैथमेटिकल रूप में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए देखो मैथमेटिकल रूप से कैसे क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन देगा आपको इस प्रकार, अस बराबर दिया है x, y, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर लेस देन 1, और पूछा है क्या अवमुख समुच्चय है। ऐसा पूछेगा क्या अवमुख समुच्चय है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, अवमुख समुच्चय है ऐसा पूछा है। तो देखिए आपको डायग्राम पता होना चाहिए। तो देखो ये किसका समीकरण है, वर्त का, तो यानी सीधे तौर पर आप वर्त बना लीजिए। अब कहता है कि जो क्षेत्रफल है वो लेस देन क्या है 1, यानी लेस देन 1 है, तो यानी सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि जो त्रिज्या का मान है वो 1 से छोटा है। अब देखो इसके अंदर आप लेस देन वाली कंडीशन आ गई, तो इसके अंदर कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए, आप कहीं पर भी ले लें, यहाँ पर लेंगे, देखो इस प्रकार है ये, एक पर यहाँ पर 1,0 पर ये आपका टच हो रहा है, इधर भी आपका त्रिज्याएं आ रही हैं, तो यहाँ में कोई बिंदु ले लीजिए, पूरा इस रूप में आ रहा है पूर्णतः, तो ये क्या हो जाएगा आपका अवमुख समुच्चय होगा। ठीक है, ऐसे और भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, जैसे ऐसा क्वेश्चन दे दे आपको, इंपॉर्टेंट है अवमुख समुच्चय भी, अस बराबर x, y, एक्स स्क्वेयर प्लस का वाई स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल 1, यानी जो क्षेत्र है वो 1 से बड़ा। अब देखो ये तो 1 से छोटा है, तो ये क्षेत्र आ गया, अब 1 से बड़ा कहा है, तो यानी वर्त तो आपका बनेगा, कन्फर्म है, देखो ये वर्त बना, लेकिन जो क्षेत्र है वो कह रहा है कि 1 से बड़ा, तो यानी ये बाहर वाला क्षेत्रफल आ जाएगा आपका,
जो क्षेत्र है वो, यानी जो समुच्चय आपको लेना है ये बाहर वाला, अभी अंदर वाला ऐसा रहेगा। अब देखो इसके अंदर कोई भी 2 पॉइंट ले लें, एक यहाँ पर ले लें, इस क्षेत्र में एक यहाँ पर ले लें, इन दोनों को मिलाएंगे, क्या ये पूर्णतः उस समुच्चय के अंदर है? क्या नहीं है, क्योंकि ये आपका क्षेत्र नहीं शामिल होगा। क्यों? क्योंकि देखो इसने कहा है कि जो वर्त ऐसा लेना है ग्रेटर देन 1 वाला एरिया। अब देखो एक तो इसकी त्रिज्या थी, इसके बाहर वाला क्षेत्र आएगा, एक से बड़ा लेना है तो बाहर वाला, लेस देन 1 था तो ये अंदर वाला पूरा आ गया, इसके अंदर कोई भी 2 पॉइंट लेंगे तो आएगा। लेकिन यहाँ पर ये देखो बाहर वाला आ गया, अब इसके अंदर कोई 2 पॉइंट ले रहे हैं तो देखो ये साफ साफ पूर्णतः इस क्षेत्र के अंदर नहीं आ रहा ना। अब देखो अगर मैं यहाँ पर लेता है ऐसे तो ये मान लीजिए पूर्णतः आ रहा है, लेकिन मैंने ऐसे लिया है तो ये कहाँ पर पूर्णतः आ रहा है? ये देखो ये तो आपका क्षेत्र है ही नहीं, तो यानी पूर्णतः यहाँ पर ये शामिल नहीं है। तो इस वजह से ये चीज़ आपकी क्या हो जाएगी? अवमुख समुच्चय होगा क्या? नहीं होगा। तो आप लिख सकते हैं अवमुख समुच्चय, अवमुख समुच्चय नहीं है, अवमुख समुच्चय नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है आपको। जैसे आगे और क्वेश्चन हम लिखते हैं। अब देखो एक चीज यहां पर दे दी, इस प्रकार भी दे सकता है आपको, ये तो ग्रेटर देन और लेस देन वाली आ गई। अगर ऐसा कह दे एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 1, ये दे दे 1 वाली कंडीशन दे दे बराबर 1, तो देखो 1 का मतलब परिधि आ गई। अब देखो यहां पर इस प्रकार कंडीशन बन गई, ये परिधि एक कहां पर है? देखो इस परिधि पर है, सभी पर एक। अब केवल मात्र ये 2 पॉइंट लेने हैं, परिधि ही अवमुख समुच्चय है। अब देखो अगर मैं यहाँ परिधि पर ही 2 पॉइंट लेता हूं तो ये पूर्णतः इस क्षेत्र के अंदर है, लेकिन हमें तो असत्य दिखाना है, तब मैं देखो इन 2 पॉइंट यहाँ पर ले लिए। अब इस रेखा को मिलाएंगे तो क्या ये पूर्णतः इस समुच्चय के अंदर है? क्या नहीं है। क्यों? क्योंकि परिधि पर ही जो समुच्चय है आपका वो केवल मात्र परिधि है। परिधि पर कोई अवयव लेंगे और 2 अवयव दोनों परिधि पर लेते हैं तो वो अलग बात होगी, लेकिन एक मैंने यहाँ पर ले लिया, एक मैंने यहाँ पर ले लिया, दोनों देखो इस प्रकार लिए, तो ये क्या अवमुख समुच्चय है? क्या देखो ये वाला क्षेत्र अपने समुच्चय का भाग नहीं है, तो ये अवमुख समुच्चय नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। जैसे आगे और भी चीजें आपसे पूछ सकता है, परिधि के बिंदु हैं। और देखिए कोई बढ़िया क्वेश्चन देखता हूं मैं। हाँ देखो आगे इस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, तो ये पूरा ही अच्छे से हम रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जाम के अंदर, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो इस रिवीजन क्लास में इतना ही हम करेंगे। ये पूरा अवमुख समुच्चय के बारे में 4-5 क्वेश्चन अच्छे से हम करने वाले हैं। देखो इस प्रकार क्वेश्चन दिया है आपको, क्वेश्चन s बराबर x, y, x लेस देन इक्वल टू, और आपको दिया है y ग्रेटर देन 3, x लेस देन 2, y ग्रेटर देन 3। अब देखो ये सबसे पहले तो आपको ये चीज़ें बनानी आनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर बनेगी। अगर ये चीज़ें बनानी आती हैं तो ही आप चीज़ें सीख पाएंगे भाई। तो सबसे पहले यही चीज़ें आनी चाहिए कि कहाँ पर कौन सी चीज़ बनेगी। तो देखिए x लेस देन 2, तो सबसे पहले ये चीज़ें आपको खींचनी आनी चाहिए। तो देखो मान लीजिए एक यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो x लेस देन 2 यानी x बराबर 2 यहाँ पर खींच दीजिए। y 3, तो देखो इस प्रकार ये y बड़ा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर इस प्रकार आता है, तो हम देखो क्षेत्र देखते हैं ना कि कौन सा कहाँ पर आएगा। x बराबर 2 हो गया, y बराबर 3 हो गया, क्योंकि देखो x बराबर 2 हमें समीकरण के रूप में ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं बार बार, तो ऐसे आपको बनाना आना चाहिए। अब देखो कौन सा क्षेत्र कॉमन होगा इसके अंदर, तो x लेस देन 2 यानी x का मान 2 से छोटा है तो 0 लेते हैं, तो 0 2 यानी 0 2 से छोटा, सत्य बात। तो यानी ये मूल बिंदु की ओर वाला क्षेत्र होगा इसके अंदर। तो बात करें y ग्रेटर देन 3, यहाँ पर 0 लेंगे तो 0 ग्रेटर देन 3, क्या बात सत्य है? क्या असत्य? तो असत्य हो तो ऊपर वाला क्षेत्र आएगा। तो यानी जो उभयनिष्ठ क्षेत्र है वो ये वाला क्षेत्र आपका, इतना उभयनिष्ठ क्षेत्र है। अब देखो अगर यहाँ पर हम कोई पॉइंट लेंगे, साफ साफ देख सकते हैं, देखो ये भी क्षेत्र आपका उभयनिष्ठ इस प्रकार आएगा ना, देखो ये भी क्षेत्र आपका आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये लेता हूँ और एक यहाँ पर इस प्रकार पॉइंट लूंगा, ये रेखा लेता हूँ मैं, तो क्या ये पूर्णतः इसके अंदर है? क्या पूर्णतः इस क्षेत्र के अंदर शामिल है? क्या नहीं। देखो क्योंकि y तो ऊपर गया, y तो ऊपर गया, लेकिन यहाँ पर तो x बड़ा है, तो ये पूर्णतः नहीं है, तो ये अवमुख नहीं होगा, अवमुख नहीं है। तो ये बात भी ध्यान में आपको रखनी है। तो इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन अगर ये ऐसा दे देता आपको, y लेस देन 3 दे देता, ऐसा दे देता, तो ये चीज़ें नीचे की ओर आ जाती, तो ये आपका क्षेत्र बन जाता। अगर यहाँ से मैं लूँगा कोई पॉइंट तो फिर ये आपका अवमुख हो जाता, फिर ये आपका अवमुख समुच्चय होता। लेकिन इस कंडीशन में ये अवमुख समुच्चय, इस कंडीशन में अवमुख समुच्चय होता, लेकिन जो ग्रेटर देन वाली है उसके अंदर अवमुख समुच्चय आपका नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है, ये काम की चीज़ें हैं। लिखो इसको, फिर आगे 1-2 क्वेश्चन और हम करते हैं।
अब देखो सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्या क्वेश्चन दिया था, सेकंड ग्रेड 2018, सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सा अवमुख समुच्चय नहीं है। क्वेश्चन इस प्रकार था कि निम्न में से कौन सा अवमुख समुच्चय नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन था, तो बताना था निम्न में से कौन सा अवमुख समुच्चय नहीं है। तो नंबर 1 s बराबर आपको इस प्रकार दिया, एक्स वाई एक्स स्क्वेयर प्लस का वाई स्क्वेयर लेस देन 1। दूसरा ऑप्शन आपको इस प्रकार दिया है, s बराबर एक्स वाई 3x स्क्वेयर प्लस का 2y स्क्वेयर लेस देन 16 लेस देन 6। ठीक है, और यहाँ भी 6 है क्या, हाँ कुछ भी देता है कोई दिक्कत नहीं। इस तीसरा ऑप्शन आपको दिया इस प्रकार कि s बराबर एक्स वाई 3x स्क्वेयर प्लस का 2y स्क्वेयर बराबर b है। और चौथा ऑप्शन दिया है इस प्रकार कि s बराबर एक्स वाई एक्स स्क्वेयर प्लस का वाई स्क्वेयर और लेस देन 5। ठीक है, इनमें से बताना है कि कौन सा अवमुख समुच्चय नहीं होगा। तो सबसे पहला काम तो देखिए, कोई भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। उसका डायग्राम पता होना चाहिए कि किस प्रकार का उसका डायग्राम बनने वाला है, किस प्रकार का सेट वो बनने वाला है, किस प्रकार की समष्टि वो बनने वाली है। अगर डायग्राम पता है तो सारे क्वेश्चन सही होंगे। देखो इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेस देन वाला है, इस प्रकार आपका सर्किल बनेगा। यहाँ पर कोई भी आप 2 पॉइंट ले लीजिए, ये अवमुख समुच्चय होगा। तो ये तो अवमुख समुच्चय है, नहीं देखना है आपको, गौर कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चनों पर नहीं पूछा है। कई बार इस पर गौर नहीं करते हैं, सीधे तौर पर हम जाते हैं और पहला ऑप्शन आपको इस प्रकार दिया है, हाँ भाई ये सही है, अपना अवमुख समुच्चय है, तो आप ये करके आ जाएंगे। लेकिन इन चीज़ों की गौर करनी है, नहीं है तो नहीं है, पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अब देखो दूसरा 3x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर लेस देन इक्वल 6, तो ये भी क्या है, देखिए सेम टू सेम आप कह सकते हैं चीज़ें। ये भी तो आपका सर्किल बनेगा, ऐसा ही तो है। देखो दोनों एक ही तो बात है, कहीं भी सर्किल बनेगा, देखिए 6 से लेस देन होगा, तो यानी इस प्रकार लेस देन है तो सर्किल के अंदर वाला पोर्शन लिया जाएगा, तो यहाँ से लेंगे तो ये भी अवमुख समुच्चय आपका होगा। ये भी क्या है, अवमुख समुच्चय है, तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और दूसरी चीज यहाँ पर जो तीसरा है आपका 2y, शायद ये थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दी थी लगता है, इसके अंदर कोई ये प्रवल्य का आपको दे रखा है इस प्रकार, यानी ये प्रवल्य लेस देन b है, इस प्रकार बराबर b है, तो यानी प्रवल्य के रूप में कुछ चीजें दी हैं। प्रवल्य का समीकरण 2y से कैसे कर सकते हैं, लेस देन b, तो यानी ये भी क्या होगा, प्रवल्य दिया है तो अंदर आएगा, लेस देन दे रखा है तो अंदर वाला कंडीशन आएगी, तो ये भी आपका अवमुख समुच्चय हो जाएगा। लेकिन बात करनी है आपको, देखिए नेक्स्ट जो आपका दे रखा है इसके बारे में हम बात करते हैं। इसके बारे में बात करते हैं, तो तीनों है, वैसे उत्तर तो आपको पता चल गया कि लास्ट वाला होगा, लेकिन होगा कैसे, देखिए एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, यानी 2 वर्ड आगे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का मान देखो ये है कि इससे तो क्या होगा, बड़ा है, 3 से तो क्या है ये बड़ा हो जाएगा, और 5 से छोटा है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये मतलब कहना चाहता है ये 5 से छोटा है। तो देखिए 3 से बड़ा, तो यानी ये 5 वाला मान लिया, और तीसरा ये वाला, तो यानी 3 से बड़ा, ये 3 की त्रिज्या थी, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, तो यानी 3 से बड़ा, तो यानी ये क्षेत्र आपका आ जाएगा, ये क्षेत्र आपका आ जाएगा। अब ये क्षेत्र है, तो देखो यहाँ पर कोई 2 बिंदु लेंगे, तो क्या ये पूर्णतः इस समुच्चय के अंदर आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे, क्योंकि ये क्षेत्र तो आपको लेना ही नहीं था। देखो 3 से बड़ा वाला ये क्षेत्र आपका तो नहीं आ रहा है, तो ये अवमुख समुच्चय आपका नहीं होगा, अवमुख समुच्चय नहीं होगा, तो ये आपका है वो अवमुख समुच्चय नहीं होने वाला। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा अवमुख समुच्चय के बारे में संपूर्ण जानकारी जो मैंने बताई है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतना ही हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में अधिसमतल के बारे में हम पढ़ेंगे। फटाफट हम चीज़ें कर रहे हैं और छोटी छोटी वीडियोस ही मैं ला रहा हूं ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर सकें, और जो चीज़ें पढ़ा रखी हैं वो चीज़ें लगातार आप पढ़ते रहें, तो हर बुक का रिवीजन करते रहें, सब कुछ ऐसे ही चीज़ें अपनी चलती रहेंगी। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।